दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती जिस पर हम रहते हैं वह पहले सिर्फ एक धूल का कण थी। लेकिन कैसे ये धूल का कण पृथ्वी बनी और किन कारणों से यह पृथ्वी हमारे रहने लायक बनी, आज हम इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज से 4.5 अरब वर्ष पहले धूल और गैस के कण एक तारे के चारों ओर घूमते रहते थे। उस तारे की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब उस तारे की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि वह फट गया। जो धूल के कण उस तारे के चारों ओर घूम रहे थे वे सब मिलकर चट्टान बन गए और इन्हीं बड़ी चट्टानों को आज हम ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी उसी एक बड़ी चट्टान में से एक है। कुछ समय तक पृथ्वी सिर्फ एक उबलती हुई चट्टान थी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक एक एस्टेरॉयड भी घूम रहा था। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऐसी बहुत सी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी और धीरे धीरे थिया एस्ट्रो भी पृथ्वी के पास आने लगा और उससे टकरा गया। जैसे ही दोनों पृथ्वी और थिया एस्ट्रॉयड टकराए तो पृथ्वी के टुकड़े पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। अब अंतरिक्ष में पृथ्वी की चट्टान के बजाय पृथ्वी का एक समुद्र जो रिंग्स के रूप में घूम रहा था। इसी टकराव के कारण चांद का भी निर्माण हुआ। घूमते हुए पृथ्वी के समुद्र का तापमान बहुत ज्यादा था जो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के करीब था, पर धीरे धीरे यह तापमान नीचे आता गया और पृथ्वी ठंडी हो गई। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ ही भारी पदार्थ पृथ्वी के बीच में आ गए और जो हल्के पदार्थ थे वे किनारे चले गए। दोस्तों, पृथ्वी पर लाखों करोड़ों सालों तक एस्टेरॉयड की बारिश होती रही और यही एस्टेरॉयड के कारण पृथ्वी पर मिनरल और नमक इकट्ठा हुए जिससे वहां पर पानी का निर्माण हुआ। लाखों वर्षों बाद एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक गई। पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक जाने के कारण पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाई जिससे पृथ्वी पर लाखों की संख्या में ज्वालामुखी फटने लगे। उस समय समुद्र के बीच इन ज्वालामुखी होने के कारण धरती का निर्माण होने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने कम होने लगे थे। समुद्र में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने लगी थी और वे वातावरण से मिली सनलाइट और मिनरल्स का उपयोग खाने के रूप में करने लगे। उस समय धरती पर जो सूक्ष्म जीव थे वे अपने वेस्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन को छोड़ने लगे थे जिससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज से लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच दरार होने लगी जिससे कि पृथ्वी के अंदर का लावा कई वर्षों तक खुला उबलता रहा। उबलते हुए लावा के कारण हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी जिससे पृथ्वी का तापमान भी लगातार बढ़ने लगा जिससे कि अब हमारी पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो गई। इस एसिड रेन से अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और फिर से वे एक बर्फ का गोला बन गई। यह हमारी पृथ्वी का आइस एज था। कई सालों तक पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी रही। जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी तो सूरज की किरणें बर्फ से टकराकर वापस मुड़ जाती थी जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान फिर से बढ़ने लगा और उस वजह से बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर इतना सारा पानी है। अब लगातार कई सालों तक पृथ्वी पर यही प्रक्रिया चलती रही। इसी बीच समुद्र के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवों ने खुद को पृथ्वी के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित कर लिया। धीरे धीरे यह जलीय जीव के रूप में बदलने लगे। आज से लगभग 470 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर मेमोस नामक पहला पौधा उगा। पृथ्वी पर लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी जैसे कि एसिड रेन होना बंद हो चुकी थी। अब हमारे पृथ्वी पर उगने वाले वृक्ष पौधे की लंबाई लगभग 18 से 20 फुट की होती थी। अब जैसे जैसे समय बीता समुद्र जीव बाहर निकलकर जंगलों में रहने लगे और धीरे धीरे ये जंगली जीव बनने लगे। जंगली जीवों का रंग रूप वातावरण के हिसाब से बदलने लगा। पेड़ पौधे लंबे होने के कारण जो जीव पेड़ पौधे खाया करते थे वे लंबे और विशाल होते गए जिन्हें हम आज डायनासोर कहते हैं। जो जीव शिकार किया करते थे वे छोटे और फुर्तीले बनते गए। इन डायनासोरों ने अपने आने वाले 200 से 300 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। ये समुद्र से लेकर धरती तक और पूरा आसमान पर राज किया करते थे। फिर आज से लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट से बड़ा एक एस्टेरॉयड लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव
टकराव के कारण पृथ्वी पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसके कारण पृथ्वी की जीवन यात्रा में एक नया अध्ययन शुरू हुआ। इस विस्फोट के बाद धरती पर जीवन का पुनर्जन्म हुआ। धीरे धीरे नए प्राणी विकसित हुए और विभिन्न प्रजातियां उत्पन्न हुई। इनमें से कुछ प्राणियों ने अपने आप को बदलकर मनुष्य के रूप में विकसित किया और आज हम यहाँ हैं कि इस अद्भुत ग्रह पर, जिसे हम अपना घर कहते हैं, हमने अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए विज्ञान का सहारा लिया और हम अब यह समझ चुके हैं कि हमारी धरती कैसे बनी और इसका विकास कैसे हुआ। हम आगे बढ़ते हैं नई खोज की तलाश में और हमारे ज्ञान को और अधिक विकसित करने की कोशिश में। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।